नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित दुबे इरुडाइट आराध्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बेटा सबसे पहले आज हमारा चैप्टर है वर्ब, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं कि आप लोगों के स्कूल रीओपन हो चुके हैं, तो आप अपनी सेफ्टी के साथ अपने सैनिटाइजर देन मास्क को लेते हुए स्कूल पहुंचें और अपनी सेफ्टी से अपनी क्लासेस लें। और बाकी का जरूरत है तो हम आपके साथ हैं अपनी क्लासेस के साथ इरुडाइट आराध्या क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स। आइए से हम हिंदी में जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो हिंदी में वर्ब को बेटा हम बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। और इस चैप्टर में हम आप लोगों को वर्ब के काइंड्स बताएंगे, जिसमें आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और लास्ट आपका फ्रेजल वर्ब। तो ठीक है बेटा, हम चलते हैं इनके काइंड्स की ओर और वन बाय वन हम सारे काइंड्स को क्लियर करेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब में जो पहला वाला होता है वो हमारा होता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। एंड दूसरा है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। तीसरा है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया। देन चौथा है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। और पांचवा है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो ये हमारे 5 टाइप का वर्ब्स के इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, देन लास्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब, संयुक्त क्रिया। तो इस चैप्टर में हम इन पांचों पॉइंटों को वन बाय वन क्लियर करेंगे और साथ के साथ अपने पेन और कॉपी लेके बैठे, जिससे कि आप सच में अगर ये चैप्टर को मैं जिस तरीके से करा रहा हूं, आप साथ में पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो ज्यादा ना सही तकरीबन 70% तक बच्चों को बल्कि ये पांचों चीजों के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल जाएगी। तो आइए हम अपने फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ठीक है, हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों ने पिछले चैप्टरों में चीजें पढ़ी हुई थी, तो आप लोगों को बताया गया था कि वर्ब एक वो चीज है जिसके बिना हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि वी डू नॉट मेक एनी सेंटेंसेस विदाउट वर्ब, क्योंकि वर्ब अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटेंस के अंदर। तो इसी अनुसार जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब में आपके वो सेंटेंस बनाए जाते हैं जिनमें आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब आप कह सकते हो कि इसके जो वाक्य बनते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, किसके आधार पे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हमारा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लेके हम इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। सीता डांसेस। सीता डांसेस, सीता नाचती है। तो इसमें जो सीता है वो आपका सब्जेक्ट है और देन जो डांसेस है वो आपकी वर्ब है।
तो सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट होता है क्या कर्मक क्रिया में कि हमें यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता होती है, हम यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट के भी अपना सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल देख लीजिए, द बॉयज रन, द बॉयज रन। तो यहाँ पे आपका जो द बॉयज है वो हुआ आपका सब्जेक्ट, और जो रन है हमारा वो हुआ हमारा वर्ब। सो क्लियर, ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, आप सब्जेक्ट और वर्ब के आधार पर ही सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मैंने कहा था आप लोगों से, आप साथ के साथ उतारते चले, हम वन बाय वन इन सभी पांचों को कंप्लीट करते हैं। देन अब है हमारा दूसरा वाला, दूसरा है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड नंबर है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जो आपने अभी इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था, जो इंट्रांजिटिव वर्ब में हम विदाउट ऑब्जेक्ट्स के, विदाउट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब के आधार पर किसी सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में, इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारे दो तरीके से सेंटेंस क्रिएट होते हैं। दो तरीके का मतलब है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। तो जो हम पहला वाला करते हैं वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो शायद परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, जहां पे हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, जैसे कि मोहन, मोहन wrote a letter। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो मोहन है, वन बाय वन हम क्लियर करते हैं। ये सब्जेक्ट है, और जो रोट है वो मेरा वर्ब है, और जो आ लेटर है यहाँ पर आ लेटर, वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट हुआ, देन वर्ब हुआ, देन ऑब्जेक्ट हुआ। तो जो हमने यहाँ पे आपको ये बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। देन अनदर एग्जांपल, एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यू सोल्ड अ हाउस। तो यू सोल्ड अ हाउस, जिसमें मेरा यू कौन है, मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। सोल्ड यहाँ पे हुआ मेरा वर्ब, बेचना, और देन अ हाउस, ये हुआ मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का हिस्सा। तो गाइज आपको समझ में आया होगा जहां तक है कि जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब रहती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमें विदाउट ऑब्जेक्ट के हम सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते। इसमें हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आगे चलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब के सेकंड पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, जहां पे हम दो ऑब्जेक्ट के साथ में एक सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। सॉरी, हेडिंग डाल देते हैं यहां पे, ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट होता क्या है हमारा, आप लोगों ने, मैं सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में जो आपको मैंने प्रेडिकेट और सब्जेक्ट पढ़ाए थे, तो प्रेडिकेट का जो हिस्सा रहता था हमारा, कौन सा वाला हिस्सा, प्रेडिकेट का। तो प्रेडिकेट में हम लोग अपने पार्ट्स को बांटते थे, डिवाइड करते थे। एक पार्ट रहता था मेरा वर्ब का, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूं। एक रहता था हमारा ऑब्जेक्ट का, देन लास्ट हमारा रहता था कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट। तो जहां पे जो मेरा ऑब्जेक्ट रहता था, तो ऑब्जेक्ट मेरा दो तरीके से रहता था। एक था मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अनदर था मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यही हमारे वो टू ऑब्जेक्ट है जिसको हम ट्रांजिस्टिव बॉब में बात करना चाहते हैं। तो आइए इन चीजों को हम देखते हैं क्लियरली। आप लोग साथ के साथ उतारते चले, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको तकरीबन 100 ना सही लेकिन 70% तक ये टॉपिक समझ में आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। सो गाइस आगे चलते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मोहन गिव मी अ बुक, मोहन गिव मी अ बुक। और हाँ बच्चों, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, जो मैंने आपसे बोला था कि ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव क्या होता है। इंट्रांजिस्टिव बॉब में मेरी सारी की सारी सजीव चीजें आएंगी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारी सारी की सारी सजीव चीजें आती हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें मेरी सारी की सारी निर्जीव चीजें आती हैं। तो इसी एग्जांपल के थ्रू हम इसे चेक करते हैं, जो हमने बोला है वो है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो मोहन है वो मेरा हुआ सब्जेक्ट, और जो गेव है वो मेरा हुआ वर्ब। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मी के रूप में है और देन अनदर अ बुक के रूप में है। तो यही हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, जो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। और इन चीजों को डीपली जानने के लिए आपको हमारी पहली वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। तो हमारा ये क्लियर हुआ ट्रांजिस्टिव बॉब विद टू ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट हमारी चलती है जो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में आपको हम बताएंगे, सर्दियां आ चुकी हैं, तो अभी से ही जहां तक है आप सेफ्टी से रहें, खासकर जो 10th के बच्चे हैं जो इस साल बोर्ड देना चाहते हैं। तो नंबर 3, सॉरी गाइस, सबसे पहले हमें फर्स्ट वाला छोड़कर सेकंड वाले को मिटाया नहीं। तो आगे चलते हैं, हमारा नंबर 3 जिसका नाम है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग का मतलब किसी चीज को हम लिंक करके चलना, जोड़ते हुए चलना। लिंकिंग वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब होती है हमारी संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में हल्का सा डिफरेंस रहता है। जैसे कि लिंकिंग वर्ब में हम यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ऐसे ही वो हमारी सारी की सारी चीजें हमें हेल्पिंग वर्ब में भी मिलती है। लेकिन एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझेंगे तो शायद हमारा ये क्लियरेंस हो जाए। तो लिंकिंग वर्ब के लिए आपके पास एक एग्जांपल है कि मोहन, पहले हम एग्जांपल बताएंगे फिर उसके बाद हम लिंकिंग वर्ब को बिल्कुल क्लियर करेंगे। मोहन इज अ टीचर। तो मोहन कौन है? एक अध्यापक है, फुल स्टॉप रह गया। बेटा इन चीजों का काफी ध्यान रखा करो, क्वेश्चन मार्क हुआ, फुल स्टॉप हुआ। तो यहाँ पे मोहन मेरा कौन है? सब्जेक्ट है। इज जो मुझे यहाँ पे दी गई है ये मेरी वर्ब है। और देन अ टीचर, यहाँ पे बच्चों क्या रहता है, जो वर्ब के बाद लिंकिंग वर्ब में हमेशा हमें हमारा कॉम्प्लीमेंट मिलता है। कौन मिलता है? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हम उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, लेकिन इस चीज को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो यही है हमारा लिंकिंग वर्ब। आइए आगे फोर्थ वाली पर चलते हैं जिसका नाम है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। मैं ये रफ करता हूं, जो बच्चे उतार रहे हैं वो साथ के साथ उतारते चलें। अगर बोर्ड से थोड़ा बहुत क्लियरेंस नहीं दिख पाता तो कोई बात नहीं, हम अपने मुंह से भी थोड़ा बोल रहे हैं, इसको सुनते चलें, उसके आधार पे आप लिखते चलें। तो जो हमारा फोर्थ है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी ही वर्ब को हम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब रहती है इसमें क्या है, जो हमारी पिछला जो हमने किया था लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब को साथ जोड़कर और उसके साथ साथ इन्हें अनदर वर्ब की जरूरत पड़ेगी। एक तो मेरा लिंकिंग वर्ब चलेगा साथ में और एक मेन वर्ब चलेगा। तो लिंकिंग वर्ब और देन मेन वर्ब के आधार पे हम इसका सेंटेंस क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी या वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो आइए आपको हम इसे एक एग्जांपल के ही द्वारा समझाते हैं। जैसे कि मैंने बोला ही इज
ही है, वो मेरा सब्जेक्ट है। इज मेरा, या तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या फिर हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों ही नाम एक ही है, ऑक्सिलरी वर्ब। रीडिंग यहाँ पे मेरा हुआ वर्ब, वर्ब का मतलब है मेरी मेन वर्ब। देन आबुक, तो आबुक मेरा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनको हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ एक अनदर वर्ब की जरूरत पड़ती है, जिस चीज को हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम। आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो फिर देन रिपीट, पूरे एग्जांपल को खोलते हैं यहां से हम। ये हुआ मेरा सब्जेक्ट, ये हुई मेरी हेल्पिंग वर्ब, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एचवी, जो कि मेरी हेल्पिंग वर्ब है। देन ये हुई मेरी वर्ब एंड लास्ट में मुझे मेरा मिलता है ऑब्जेक्ट। ये 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपोर्टेंसी रखती है अपने अंदर। बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, काफी गलतियां कर देते हैं जब हमारा सेंटेंस क्रिएट होता है तो फ्रेजल वर्ब को सेलेक्ट करने में या फिर उसको फिलअप करने में। आइए फ्रेंड, हमारा जो लास्ट बचा हुआ है जिसका नाम है हमारा फ्रेजल वर्ब। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि जब हमारे किसी वर्ब के अंदर हम प्रपोजिशन और एडवर्ब, प्रपोजिशन या एडवर्ब को इंक्लूड कर दें, मतलब उसमें जोड़ दें, तो वो मेरा क्या हो जाता है फ्रेजल वर्ब। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला गेट, तो गेट मेरी एक वर्ब है और गेट का मतलब होता है पाना, गेट का मतलब होता है पाना। तो इसी गेट में अगर मैं अपना प्रपोजिशन को इंक्लूड कर दूं, मैं बोल दूं गेट अप, अप मेरा यहाँ पे प्रपोजिशन है और गेट मेरी वर्ब है, तो ये कंप्लीट मीनिंग बना मेरा गेट अप। तो गेट अप का मतलब होता है उठना। क्या होता है? उठना। तो अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि वर्ड के अंदर जब हम प्रपोजिशन और एडवर्ब को इंक्लूड कर देते हैं तो उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, उसका मीनिंग पूरा का पूरा बदल जाता है। उन चीजों को हम किस में इंक्लूड कर देते हैं? फ्रेजल वर्ब में। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला टेक, टेक का मतलब होता है मेरा लेना, और टेक को अगर मैंने एक प्रपोजिशन के साथ जोड़ दिया, मैंने यहां लिख दिया टेक और उसके साथ में एक प्रपोजिशन ले लिया ऑफ, तो टेक ऑफ। तो टेक ऑफ का मतलब हो गया उतारना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे मैंने बोला प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। तो प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, तो यहां पे प्लीज जो आपका यहाँ पे टर्न है वो आपकी वर्ब है, देन ऑफ मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया जो कि आपका एक प्रपोजिशन है। तो इस चीज से टर्न ऑफ एक प्रपोजिशन लगने से इस टर्न का पूरा सेंस बदल गया, पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। तो आइए इसको एक और एग्जांपल के साथ हम सीखते हैं। एग्जांपल है हमारा आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो गेट के साथ में मेरा अप इंक्लूड है, एक प्रपोजिशन। आपको थोड़ा नजदीक ले आते हैं, थोड़ा ज्यादा दूर दिख रहा है, गेट अप। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आया? अगर किसी वर्ब के साथ में हम एड वर्ब और प्रपोजिशंस को इंक्लूड कर देते हैं तो वो मेरा फ्रेजल वर्ब कहलाती है। अब इस चैप्टर को एक 5 एग्जांपल्स एक एक्सरसाइज के थ्रू हम समझते हैं, जिससे कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आपने साथ के साथ लिखा हो तो उसे एक बार रिवाइज कर लिया। हम एक्सरसाइज की ओर जा रहे हैं और एक्सरसाइज करते टाइम आप अपने जवाब तैयार रखें। रोक दो बेटा जी। आइए हम इसको एक एक्सरसाइज के द्वारा समझते हैं, जो भी हम आप लोगों ने इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, फ्रेजल वर्ब जो भी आपने पढ़ा था उसको हम एक एक्सरसाइज के द्वारा समझते हैं कि उसको हम फिलअप कैसे करते हैं। तो हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब गिवन अ ब्रैकेट्स। जो आपको ये ब्रैकेट्स में ये वाली जो वर्ब दी गई है, इन वर्ब्स को हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। जैसे कि मेरा पहला वाला है ही, हिज वर्ब। ही मेरा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अनुसार इसमें डू आएगा नहीं, क्योंकि डू हमेशा हम अपना प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो डू हमारा नहीं आएगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा डज।
तो डज को हम इसमें फिलअप करेंगे। ये मैं आपको क्लियर इसलिए समझाया था जिससे कि आप समझ लें कि इसको कैसे फिलअप किया जाता है। हाउ मेनी बॉयज देयर, तो हाउ मेनी बॉयज देयर, बॉयज मेरा ऑलरेडी प्लूरल है तो यहाँ वॉज का कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ मेरा क्या आएगा वर। देन तीसरा फिर से वही, ही मेरा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं इसलिए यहाँ पे सिंग ना आकर मेरा क्या आएगा सिंग्स। देन अनदर मोहन, मोहन में भी यही है, मोहन मेरा थर्ड पर्सन है तो रन ना यूज होकर मेरा रन्स आएगा। एंड देन लास्ट दीज बुक्स टू मी, अब दीज बुक्स टू मी, बुक्स में ऑलरेडी एक एस लगा हुआ है तो इसलिए मुझे बिलोंग्स की जरूरत नहीं है, सो लास्ट में हमारा क्या आएगा बिलोंग। तो गाइज आपका ये वर्ब का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इससे पिछले जो 2 चैप्टर है वो हमने क्रिएट कर चुके हैं, तो आप लोग पीछे जाकर उन 2 वीडियोस को और देख सकते हो। धन्यवाद।